नमस्कार। 21 मई 2026 के आज के मार्केट अपडेट में चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख कृषि मंडियों में आज गजब की हलचल है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के सारे आंकड़ों और मार्केट की नब्ज को गहराई से समझते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज का मार्केट ट्रेंड, फिर जीरा और ईसबगोल में आया जबरदस्त उछाल, उसके बाद धनिया मार्केट की शांति और स्थिरता पर बात करेंगे, बाकी प्रमुख फसलों का हाल जानेंगे और आखिर में कल के लिए फ्यूचर मार्केट का अनुमान लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के ओवरऑल मार्केट ट्रेंड की, यानी आज के बड़े मूवर्स कौन रहे। अगर हम आज के मैक्रो ट्रेंड्स को देखें तो मार्केट एकदम क्लियर कट दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जीरा है जिसमें जबरदस्त बुलिश ट्रेंड यानी भारी तेजी है। ईसबगोल में भी बायर्स की गजब की डिमांड है और सौंफ का मार्केट भी काफी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ धनिया ज्यादातर मंडियों में बिल्कुल स्टेबल है। हालांकि नीमच मंडी में धनिया और तिल दोनों में थोड़ी बढ़त जरूर दिखी है और कलौंजी, इसमें हल्का सा मंदी का माहौल है। मतलब मसालों में एक अलग ही तेजी है और बीजों का मार्केट शांत है। अब सीधे चलते हैं आज के मार्केट के सबसे हॉट टॉपिक पर, जीरा और ईसबगोल का बूम। आज की सबसे ज्यादा डिमांड और एक्शन का असल सेंटर यही है। अब जरा अलग अलग मंडियों में जीरे का हाल देखिए। ऊंझा मंडी तो आज जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां 9 से 10 हजार बोरियों की भारी आवक है और भाव 18,500 से लेकर 22,700 रुपए तक। राजकोट, गोंडल और हलवद से अगर हम ऊंझा की तुलना करें तो ऊंझा का वॉल्यूम और कीमतें दोनों एकदम आसमान पर हैं। ये सीधा सीधा इशारा है कि बायर्स बहुत अग्रेसिव हैं। और मोमेंटम की बात करें तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 200 से 250 रुपए। ऊंझा में जीरे के भाव में सिर्फ एक ही दिन में इतना भारी उछाल आ गया है। ये साफ बताता है कि मार्केट में माल उठाने की कितनी होड़ मची है। ऊंझा मंडी के इस कार्ड को देखिए, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ जीरे की 10,000 बोरियों की आवक और उसके साथ साथ ईसबगोल की भी 7,000 बोरियों की विशाल आवक। लेकिन कमाल की बात क्या है, इतनी भारी आवक के बावजूद ईसबगोल के भाव गिरे नहीं, बल्कि उल्टे 100 से 125 रुपए उछल गए और ये ऊपर में 14,300 रुपए तक ट्रेड कर रहा है। इसे कहते हैं सॉलिड डिमांड। और ऐसा नहीं है कि ये ईसबगोल का बूम सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है। राजस्थान की नोखा मंडी से भी शानदार आंकड़े आ रहे हैं। वहां 2500 बोरियों की आवक हो रही है और भाव 10,500 से 13,800 रुपए के बीच एकदम मजबूती से टिका हुआ है। तो अगर हम समराइज करें तो आज मार्केट की पिक्चर कुछ ऐसी है। एक तरफ जीरा और ईसबगोल हैं जो हाई डिमांड के साथ तूफानी तेजी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ है धनिया जो बिल्कुल एक सीमित दायरे में अपनी शांति और स्थिरता बनाए हुए है। और इसी स्थिरता के साथ हम अपने अगले सेगमेंट पर आते हैं, धनिया मार्केट की स्थिति। एमपी और राजस्थान में धनिया का व्यापार एकदम नपातुला और स्टेबल चल रहा है। जरा मध्य प्रदेश के इन आंकड़ों को देखिए। गुना मंडी में 7,000 बोरियों की बम्पर आवक हुई है, लेकिन भाव में कोई पैनिक नहीं है। ये 13,500 से 16,000 के बीच बिल्कुल स्टेबल है। कुमराज और अशोकनगर में भी अच्छी खासी आवक है, लेकिन भाव बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के टिके हुए हैं। इतनी भारी मात्रा का मार्केट में आना और कीमतों का ना हिलना, ये सच में एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल को दिखाता है। राजस्थान और गुजरात में भी कहानी बिल्कुल एमपी जैसी ही है। राजस्थान के रामगंज में टॉप क्वालिटी का धनिया 16,000 को टच कर रहा है और 12 में भी रेट स्टेबल हैं। गुजरात के गुंडल की बात करें तो 4,000 बोरियों की आवक है और रेट्स 13,000 से 16,000 के बीच जमे हुए हैं। राजकोट और जूनागढ़ में भी बिल्कुल यही ट्रेंड है। मतलब पूरे रीजन में धनिया ने अपनी एक पक्की रेंज पकड़ ली है। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है, राइट? और आज वो अपवाद है नीमच मंडी। इतनी शांति के बीच नीमच में धनिया के भाव में अचानक 200 रुपए का जंप देखने को मिला है और ये 13,150 से 14,150 के बीच काफी एक्टिवली ट्रेड कर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही ओवरऑल मार्केट शांत हो, लेकिन लोकल डिमांड कभी भी गेम बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं बाकी प्रमुख फसलों की। सौंफ, मेथी, तिल और कलौंजी, इनका मार्केट आज एक मिक्स्ड बैग रहा है। यहाँ एक्शन बहुत तेज है और सब कुछ लोकल मंडियों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले सौंफ के मार्केट की ताकत देखते हैं। ऊंझा में 4 से 4,500 बोरियों की सॉलिड आवक है और भाव में 100-150 रुपए की तेजी के साथ 8,000 से लेकर 22,000 रुपए की एक बहुत बड़ी रेंज बन गई है।
ये सीधा सीधा क्वालिटी पर डिपेंड कर रहा है। वहीं हलवद मंडी में देखें तो वॉल्यूम थोड़ा कम है, 1800 बोरियों की आवक है और रेट 7000 से 9500 के बीच ट्रेड हो रहा है। अब जरा बाकी छोटी फसलों पर भी क्विक नजर डाल लेते हैं। नीमच मंडी आज सच में काफी एक्टिव है। वहां सफेद तिल में 100-150 रुपए की तेजी आई है, जबकि राजकोट में ये बिल्कुल फ्लैट है। मेथी नीमच में स्टेबल है, लेकिन मंदसौर में बढ़त दिखा रही है। और कलौंजी कलौंजी नीमच में 100-200 रुपए नरम पड़ी हैं, पर राजकोट में 17,000 के आसपास मजबूती से खड़ी हैं। और अब आते हैं आज के सबसे जरूरी सेगमेंट पर, कल के मार्केट का अनुमान। इन सब डेटा का आखिर मतलब क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या ये बूम ऐसे ही चलता रहेगा? तो हमारा फोरकास्ट ये है, जिस तरह की सॉलिड डिमांड है, जीरा और इसबगोल का ये उछाल अभी सस्टेन करेगा। धनिया अपनी उसी लिमिटेड रेंज में आराम से काम करेगा, जबकि तिल और सौंफ को बाजार में हो रही अच्छी बाइंग से बढ़िया सपोर्ट मिलता रहेगा। तो साफ है, हर फसल अपनी लोकल डिमांड के हिसाब से अपनी चाल चल रही है। पर जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या आज की ये भारी डिमांड और तेजी आने वाले हफ्तों में मसालों के एक्सपोर्ट को किसी बिल्कुल नई लेवल पर ले जाने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। इसी सवाल के साथ आज का ये मार्केट एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये इनसाइट्स आगे की मार्केट प्लानिंग में काफी मददगार साबित होंगे।